जी बिल्कुल, एकदम। अगर क्रांति का दूसरा नाम कहा जाए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अतिशयोक्त नहीं होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने मात्र 30 वर्ष की आयु में देश के आज़ादी आंदोलन को जो धार दी, जो दिशा दी, वो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात में जाकर चरितार्थ हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को इसी गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को प्रातः 6:30 बजे अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया था। और इस जेल में वो 4 महीने गुजारने के वक्त जब 16 दिसंबर को उनकी माताजी इस जेल में आई थीं, तो उन्होंने कहा था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। और जिस दिन बिस्मिल जी को अंग्रेज जेलर फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए लाने वाला था, तो सुबह 4 बजे उठकर जो व्यायाम कर रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रश्न का जवाब दिया था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं समूल ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मैं नाश करना चाहता हूँ, और उन्होंने करके दिखाया। बिस्मिल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, अपितु एक शायर थे, एक साहित्यकार थे। उन्होंने 11 पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों को बेचकर उससे शस्त्र खरीदे और देश को आज़ादी कराने के लिए जितने क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी थे, सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोने का काम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन की दिशा तय की, धार दिया, वो आने वाले युवा पीढ़ी के लिए और क्रांतिकारियों के लिए नतमस्तक करने का है और आत्मसात करने का। और जो जेल में बरसों से बिस्मिल को लोग नहीं देख पाते थे, उनकी शहादत को अमल नहीं कर पाते थे। 2017 में मुख्यमंत्री जब बने योगी आदित्यनाथ ने विशेष पहल की, तो क्या वो पहल रही है और कितना बड़ा योगदान? जिला प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर जेल की दीवारों को बड़ा किया और उसके पहले लोग आते जाते रहे, लेकिन एकाएक सुरक्षा के नाम पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को पूरी तरह से कैद कर लिया गया और उनसे मिलने के लिए जैसे आम कैदियों से मुलाकाती मिलते हैं, उस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये बात जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में लाया गया, तो उन्हें एडीजी जेल को भेजकर और पूरी प्रकरण का संज्ञान में लिया और उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जेल से अलग ही नहीं किया, अपितु 1,88,00,000 रुपए सरकार के द्वारा इस जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के स्मारक को सुंदरीकरण और चाक चौबंद बढ़िया करने के लिए उन्होंने सरकार के द्वारा राशि निर्गत की। और आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर ढंग से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के स्मारक को सजाया गया है, संवारा गया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान गोरख पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का है। अच्छा, अगर बात करें काकोरी कांड की, तो किस तरह से अब किसी उपनाम से कविताएं लिखते रहे हैं, बहुत वर्षों तक लोग जान भी नहीं पाए बिस्मिल जी किसी उपनाम से कविता लिखते, तो उसके बाद अचानक से काकोरी कांड होता है, और किस तरह की नायक की भूमिका रही, नायक भी लोग कहते हैं, तो किस तरह की भूमिका रही? बिस्मिल जी, एक तो जो आज एक शब्द चल पड़ा है कि कौमी एकता की बात जो लोग करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके नेतृत्व में हिंदू हो या मुसलमान सब मिलकर लड़े थे। अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और गेंदालाल दीक्षित, ये सब ऐसे क्रांतिकारी थे जो एक साथ 10-12 की टीम मिलकर उस काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की भूमिका को कौन नकार कर सकता है। बिस्मिल जी जो उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। वो एक से एक देशभक्ति को रचने वाले और क्रांति के रास्ते पर चलने वाले, देश के युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले कविता और साहित्य लिखते थे, और जिसका प्रकाशन भी वो वहाँ उस समय के जो क्रांतिकारी साथी थे वो करवाया करते थे। अच्छा, 9 अगस्त 1925 का वो दिन था, किस तरह से उन लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जो लखनऊ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो इतिहास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गर्व की अनुभूति, तो उसके बारे में बताएं। आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए जब क्रांतिकारियों को ये आवश्यकता पड़ी कि हमको धन की आवश्यकता पड़ी, शस्त्र खरीदना पड़ेगा, तो शस्त्र खरीदने के लिए जब उन लोगों ने एक डकैती डाली और डकैती डालने में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उन लोगों को ये समझ में आया कि ये रास्ता ठीक नहीं है। और फिर जो खजाना
अंग्रेज हमारे भारत से लूट कर लेकर जा रहे थे, हमारे सोने की चिड़िया भारत को जो लूट कर कंगाल कर रहे थे और इंग्लैंड ले जा रहे थे, उनका ध्यान गया ये तो खजाना मेरा है, इस खजाने को अगर लेकर हम शस्त्र खरीदते हैं और उसके बाद इन फिरंगियों से हम लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा धन भी मेरे देश में रह जाएगा और ये फिरंगी को किए की सजा मिलेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने, पवित्र उद्देश्य से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और काकोरी के पास उन्होंने ट्रेन शाहजहाँपुर और लखनऊ पैसेंजर की जो अप डाउन ट्रेन थी उसको उन्होंने रोका और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ऐसे 4-5 कार्यक्रम उन्होंने इस घटना को अंजाम देने में 12-13 साथी थे, लेकिन इन 4 लोगों को काकोरी कांड के आरोप में क्रमशः फांसी दी गई। बिस्मिल जी को गोरखपुर में, अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। किस तरह से आप लोग मनाते हैं उनका शहादत दिवस? और चाहे 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात करें तो इस बार तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति के बैनर तले पिछले 12 वर्षों से लगातार 1 महीने का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट, स्केचिंग, पेंटिंग, रंगोली, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, खेल, साहित्य, कला से जुड़े अनेक कार्यक्रम होते हैं, जो पूरा का पूरा देशभक्ति से सराबोर होता है और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को समर्पित रहता है। और हम सभी का सौभाग्य है कि 15 अगस्त 1947 और 2022 15 अगस्त 75 वर्ष हो रहा है, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हम लोग भी पूरे 1 हफ्ते तक लगातार 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर, 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर और 15 अगस्त तक 1 हफ्ते तक हम लोग अनेक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे बिस्मिल जी के स्थान पर। और 2-3 और क्रांतिकारियों का इतिहास गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे बगल में भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारियों के सहयोग में उनको हथियार उपलब्ध कराया करते थे। अपने चौरी चौरा में शहीद बंधु सिंह अलीनगर में जो उनकी स्मारक बनी है, ऐसे घंटाघर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ रखा गया था वहाँ पर। और जहाँ जहाँ पर क्रांतिकारी इतिहास है, सैजनवा का डोहरिया कला है, 23 अगस्त को वहाँ पर मतलब वो घटना घटी थी। ऐसे जहाँ जहाँ क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को संचालित किया था, ऐसे सभी स्थान को पूजा जाएगा, आरती उतारी जाएगी और आम जनता को इस विषय में बताया जाएगा कि ये देश जो आज़ाद हुआ हमारे क्रांतिकारियों की शहादत पर आज़ाद हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।